एक मिनट सर, मैं उमाशंकर शर्मा खुरचण छू। आज बहुत ही एक ताज़ा खबर और नई बात हमारे लिए ले गए। पूरे खड़े डॉक्टर देवीलाल जी जोशी, गले में माला है। आज हम मान सम्मान हुए क्यों हुए, इतना लोग भेड़ा क्यों है, बहुत सारी बात आना आज बतासिया। आज आने बना दिया पीएमओ। पीएमओ का मतलब फुल फॉर्म तो बताऊंगा, अंग्रेजी तो मनावे को नहीं है, प्रिंसिपल जो भी है। और मैं यहाँ बताऊंगा उरे का मुखिया आने बना दिया, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ही होगा पीएमओ, तो सब मुखिया बना दिया है। सब पीएमओ क्यों, पहले तो थाना आज पीएमओ बनाया, तो समझाओ ना कि पीएमओ क्यों है। पीएमओ को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कहते हैं हिंदी में। अच्छा। और जो हमारे अस्पतालों की जो अलग अलग कैटेगरी है, उसमें जो उप जिला अस्पताल और जिला अस्पताल के जो मुखिया होते हैं, उनके पद का नाम है प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, और उसको शॉर्ट में पीएमओ कहते हैं। तो सब थाना बहुत बहुत बधाई खुरचण की तरफ से थे, आज पीएमओ का पद संभाले। धन्यवाद सर। सब पीएमओ का पद संभालने, पीएमओ को क्या क्या काम हुआ? पीएमओ उस जो चिकित्सालय है, जैसे हमारा उप जिला चिकित्सालय तारानगर है, इसका जो प्रमुख है, इस अस्पताल की जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से लेकर वित्तीय से लेकर व्यवस्थाओं को लेकर, जो जितनी व्यवस्थाएं इसमें राज्य सरकार द्वारा जो इम्प्लीमेंट करवानी है, वो सारा जो भार है वो पीएमओ पे होता है। और उनकी प्राथमिकताओं में वो सारी चीज़ें आती है जो राज्य सरकार की और उच्च अधिकारियों की मंशा में है। अब साहब पीएमओ मुखिया उरे साहब हॉस्पिटल बिना मुखिया के तो रहे को नहीं, बीएससी में तो या फिर जो भी हो, और पद का नाम चेंज होता रहेगा, और बिना मुखिया का कोई हॉस्पिटल को नहीं हुआ। अब की बार फिर दोबारा मुखिया बने हो, कई बार मुखिया बन चुके हैं, अब की बार थे के कुछ नयो करोगा हॉस्पिटल में, बात बताओ। हमारे परम श्रद्धेय माननीय मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब और राज्य सरकार ने जो मुझ में विश्वास और मेरी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए जैसे मुझे इस पद की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जिन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, से राज्य सरकार ने, मंत्री जी ने, उनकी जो प्राथमिकताएं होगी और जो राज्य हित में और जनहित में होगी, उनको बहुत ही गंभीरता से और तारानगर की जनता के जो लाभ के लिए होगी, उनको तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे अब मेरी अगर प्राथमिकता में देखें कि हमें एक बहुत ही सुसज्जित और उपकरणों सहित एक एम्बुलेंस हमारे यहाँ अस्पताल में उपलब्ध है, और हम चाहेंगे कि उसको जितना जल्द हो उसकी सेवाएं शुरू करते हुए और तारानगर की जनता को उसका लाभ दिया जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ ब्लड बैंक स्वीकृत है, कुछ टेक्निकल कारणों से कुछ राज्य सरकार की प्रक्रिया के मद्देनज़र वो अभी वर्तमान में बंद है। उसको हम प्राथमिकता में या उसको हमारी प्रायोरिटी में रखते हुए उसको तुरंत प्रभाव से चालू करेंगे, ताकि हमारे यहाँ नियमित ऑपरेशन होने शुरू हो। खून की कमी की वजह से हमारे जो ऑपरेशन टाले जा रहे हैं वो बंद हो। खून की कमी की वजह से जिन गर्भवती महिलाओं को हमें रेफ़र करना पड़ता है, उनका रेफरल संख्या कम हो, और जो खून की कमी से जो आम मरीज़ हमारे यहाँ भर्ती होती है, उनको खून की व्यवस्था यहीं मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें, पहला सुख निरोगी काया, इसी कथन को चरितार्थ करने के लिए जैसे हमारे स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सालय बने हुए हैं, इनमें जो स्वच्छता सफाई की जो एक प्राथमिकता है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि पहले हमारी संस्था का जो टाइटल है वो छोटा था, सीएससी थी हमारी, और सीएससी में जो हमारा टेंडर जो सफाई का है वो एक छोटे लेवल में था, जिसमें कम कर्मचारी थे। आज हमारा ये का चिकित्सालय उप जिला अस्पताल में कन्वर्ट हुआ है, तो इसमें हमें अब सफाई के लिए और बड़ा जो बजट मिला है, तो हम उस बजट अनुसार हमारे कर्मचारियों को बढ़ाएंगे और इसकी जो सफाई है उसको प्राथमिकता मिलेंगे। अब साहब एक मेरा सवाल बहुत जोरदार था, उरे ऑक्सीजन संयंत्र कितना लगे है, प्लांट कितना है उरे? आपने तारानगर उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हो, कितना लग रहा है उरे? हमारे यहाँ एक विधायक
कोष से हमें जो मिला हुआ है ऑक्सीजन प्लांट, और एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है वो राज्य सरकार के मार्फत हमें मिला है। हमारे यहाँ दोनों प्लांट में सब दोनों काम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? हाँ, दोनों प्लांट हमारे अभी वर्किंग में हैं, और जब भी हमें अति आवश्यकता हमें लगती है, क्योंकि ये प्लांट है वो बड़े स्तर पे काम करते हैं, तो अगर जब मास लेवल पे कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तभी उनको प्लांट को हम काम में लेते हैं। नियमित और रेगुलर पेशेंट आते हैं उनके लिए हमारे कंसंट्रेटर हमारे पास अवेलेबल है, ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए एक सिंगल व्यक्ति के लिए प्लांट को चालू करना राज्य सरकार के लिए चालू करे उनको तो एकदम ओके। हाँ, वर्तमान स्थिति में बिल्कुल सही कंडीशन में है, वर्तमान में वो चालू स्थिति में है और आवश्यकता पड़ने पे उसको शुरू किया जा सकता है। अब साहब पूरे एक मेरा सवाल ये है कि चिकित्सा ने बहुत सारी भीड़ लग जाए और भयंकर भीड़ लग गए, इवन थारे चेयर गए इन्ने रो इन्ने, तो एक रोगी आपकी बात खुल गए चिकित्सक ने को नहीं बता सके थे, कोई इसी व्यवस्था करोगा कि रोगी आपकी निजी बात थाने बता सके, दूसरों नहीं सुने और 1 बाय 1 पेशेंट आवे दिखावे और चले जावे, बड़ा कोई तरह की भीड़ नहीं हो थारे कक्ष में, कोई ए तरह की व्यवस्था हो सकेगी? हाँ, सारा मरीजा ने देखो 1 बाय 1 देखो, कोई टोकन सिस्टम करो, लेकिन बहुत सारी बातें थे बांग सके बीच में कौन पूछ उसको बने बांग निजी बातें हुए नेबू आपकी बातें बड़े बता सके, बहुत सारी बातें हुए सब मरीज अनेक बीमारियां हुए, तो इसकी कोई व्यवस्था है? ये आपका कहना सही है कि प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। प्राइवेसी से ही चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको वो खुल के बताना चाहता है लेकिन भीड़ की वजह से वो कुछ संकोच करता है और अपनी बात बता नहीं सकता। तो इसके लिए जो एक इजी गोइंग जो प्रोसेस है वो यही है कि हम हर चिकित्सक के चैम्बर में एक, चाहे वो कर्टन का पार्टीशन हो, चाहे वो साइड स्क्रीन के रूप में पार्टीशन हो, वो ही देना थोड़ा सरल तरीके से रहेगा, क्योंकि अलग अलग चिकित्सक को अलग अलग एक सहायक देना उपलब्ध कराना थोड़ा असंभव है, क्योंकि हमारे यहाँ 37 पोस्ट हैं, लगभग 20 पोस्ट चिकित्सकों की भरी हुई है और हर चिकित्सक को अलग अलग सहायक देना संभव नहीं है। तो इसलिए हम हमारे स्तर पे ही मरीजों को लाइन में के हिसाब से आना, प्राथमिकता में लाइन के हिसाब से देखना, व्यक्तिगत हमारा जो चिकित्सक है वो इसमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना ओपीडी करेगा और हम एक साइड स्क्रीन या पर्दे के रूप में उनको प्राइवेसी देने का प्रयास करेंगे। अब साहब उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बन गया तो थे बहुत बार कई साल पहले या अभी कुछ दिन पहले मरीज ने रेफर कर दिया, छोटी छोटी बातों पर रेफर कर दिया, चूरू जाओ। चूँकि उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था तो सारी उरे भी उपलब्ध है, तो वो डरो बंद होगा को नहीं होगा। ये सही है, क्योंकि पहले कारण अलग था, पहले हमारे पास विशेषज्ञ नहीं थे, हमारे पास ट्रॉमा सेंटर नहीं था, हमारे साथ रेगुलर ऑपरेशन थिएटर नहीं था, लेकिन आज स्थिति अलग है। हमारे पास स्पेशलिस्ट है, चाहे वो गायनी का हो, चाहे वो जनरल सर्जरी का हो, चाहे वो ऑप्थेल्मो डिपार्टमेंट का हो, तो अब हमारे पास अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ है। तो एक तो उनकी वजह से जो संबंधित जो हमारा मरीज़ हमें रेफ़र करना पड़ता था वो रेफरल रेट कम हो गई है पहले से ही, और अब और उनको कम करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हमारा जो ओटी है वो अब नियमित शुरू है, और जैसे ब्लड बैंक की वजह से तो टेक्निकल कुछ और कारण है या इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, उनके कारण से अगर नियमित वो सेवाएं शुरू नहीं है तो उनको प्राथमिकता में रखते हुए उनकी नियमित सेवाएं शुरू करेंगे, जिससे हमारे रेफरल संख्या हमारी कम होगी। तो साहब थे मैंने आज समय दियो, थारो मैं आभार व्यक्त करूं और मैं अन्य भी करना चाहूँ पूरे तारानगर क्षेत्र के लोगों ने कि बांगे कोई तरह की परेशानी भगवान ना करे बीमार हुए, लेकिन कोई तरह की परेशानी हुए तो वह आगे परेशानी हॉस्पिटल के मुखिया नहीं बतावे, तो साहब बांगी परेशानी ध्यानपूर्वक सुनियो, थे वहाँ पर गुस्सो ना करियो, एकदम बीमार आदमी परेशान हो आवे तो मैंने एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था थारे पूरे स्टाफ की तरफ थे बांगी व्यवस्था करवाइयो। आप समय दियो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो देखता रहो, सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद। सब कर दो, सब्सक्राइब कर दियो, सब्सक्राइब करें और सही का निशान लगाएं।
नमस्कार नमस्कार लो साहब नमूना स्ट्रक्चर तो बाद में मिलेगा इन दो है ना ऑफिस तो ठीक है ऑफिस तो ठीक है ये बॉस के ठीक हो आप लोग जाता रहता दोनों ठीक है बस ए दोनों ने टोपी उठा रखी है पहले मतलब उठा रखी है वहां पे टोपी उठा दी है पहले बात की कोई लो आज खुशी ढेर सारी शुभकामनाएं दीर्घायु रहे लंबी रहे 5-10 साल में इकट्ठी चला जी काम करता रही हो बिना कोई रामायण के बिना कोई रामायण चलो बस आओ जो आप बोल दे राजू आओ लेकिन मैं साइड में आ जाऊंगा करवा दो 15-20 मड़ा करा दिए और की है आज इस बार नौकरी हटानी है ठीक है आज लो मारे नंबर आ लिए थोड़ा से हाँ बहुत जरूरी है ऑफिस आई है अपना एक सामूहिक लेके पास देखे गुरु जी अजर में तो डालते बहुत जरूरी है आपको मिलाओ पूरी है सारा डॉक्टर कौन के हो गया साहब लो सारा डॉक्टर साहब एक सामूहिक फोटो लीजिए सारा 12 खड़े ठीक है सर जरूरी है हाँ मेहरबानी रखिए साहब बात है 2 साल की बात है बावले बाड़ा भाई कांदे कैसे करना है और है कोई आज सारा हो गया